आजकल ना पठान बड़ा ट्रेंड में है। कौन है असली पठान? क्या शाहरुख खान साहब पठान हैं, जो बेशरम रंग जैसे गानों के अंदर बहुत अच्छे से डांस करते दिखाई देते हैं दीपिका पादुकोण मोहतरमा के साथ में, या फिर नवाबी मेहमान नवाज रिच कल्चर वाले शाहीन असली पठान हैं? देखिए, हमने एक ना हिस्ट्री का वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने एक्सप्लोर किया कि पठान वो लोग होते हैं जो पहले बनी इज़राइल थे, मतलब कि ज्यूज़ थे, पर वो ईमान लाए और बहुत ही वफादार लोग होते हैं। ये मुसलमान के अंदर तब्दील हो गए और आज तक भी इनका जो रिच कल्चर है इट ऑलवेज रिमेन्स। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मेरा दिल जो है वाकई में पठानों के लिए धड़कता है। लोगों को थोड़ी अटपटी सी लगती है मेरी कम्युनिटी में ये बात कि ऐसा क्या दिख गया देखो पठानों के अंदर। यार, मुझे वो दिख गया जो शायद तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं। इफ़ यू विल एंटर इनटू अ हाउस ऑफ पठान यू विल सी ज़मीनी सोफ़े, उनकी मेहमान नवाजी, इतने प्यार से वो लोग आपको खाना खिलाएंगे और प्यार भरी गुफ्तगू करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट वी लिव एंड डाई फॉर। तो चलिए आज असली हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाए। पख्तून जो कौम है पठान, उनकी असली हिस्ट्री हम टॉकिंग अबाउट। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रन करती है इस लॉजिक पे भी कि वो लोग पहले बनी इज़राइल थे। तो लेट्स गेट इनटू इट एंड आफ्टर इट हमारी प्यार भरी गुफ्तगू इज गोइंग टू स्प्रेड लव इन दिस होल यूनिवर्स। देखो, ये कायनात ना ऐसे ही काम करती है। इफ यू स्प्रेड लव यू गेट लव, इफ यू स्प्रेड हेट्रेड यू विल गेट हेटेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफरत भरे वीडियोस बना करके व्यूज खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, तुम कितना भी व्यूज ले लो, फेमस हो जाओ नफरत, हिंदू मुस्लिम और ये पागलपंती एकदम कट्टरवाद फैला करके, पर तुम्हें अल्टीमेटली यूनिवर्स से मिलेगी नफरतें ही, क्योंकि तुमने दिया क्या है इस कायनात को? नफरत। और हम क्या दे रहे हैं? प्यार। तो हम सबको ना प्यार मिलेगा। दोस्तों, इस वक्त हमारे पूरे देश में ही शाहरुख खान की आने वाली फिल्म यानी पठान से रिलेटेड एक बड़ा विवाद जन्म ले चुका है, जहां एक तरफ देश के कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं और अपने साथियों से भी इसको न देखने की कस्में खिलवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो शाहरुख खान की सपोर्ट में उतर आया है। वो न सिर्फ इस फिल्म को खुद देखने का वादा कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को भी इस फिल्म को जरूर दिखाएगा। मगर दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच वो एक सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ कि जिस पर आप में से बहुत कम ही लोगों की नज़र गई होगी, या फिर आप में से कुछ ही लोगों ने उस पर गौर किया होगा, वो दरअसल इस फिल्म का टाइटल पठान है, यानी कि पठान वर्ड। पठान के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो कुछ लोग जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनके विरोध करने के पीछे जो बहुत सारी वजह हैं, उनमें से एक बड़ी वजह इस फिल्म का नाम भी है। यानी उन लोगों का ये मानना है कि शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म का नाम यानी टाइटल पठान रखने की वजह से न सिर्फ इस देश में रहने वाले लोगों की ही तौहीन की है, बल्कि खुद अपने देश की भी तौहीन की है। मतलब शाहरुख खान को अपनी फिल्म का टाइटल पठान रखना ही नहीं चाहिए था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये पठान है क्या? पठान कौन लोग होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए थे, इन लोगों ने इतिहास में क्या किया था, यानी इन लोगों का पूरा इतिहास रहा क्या है? ये लोग मुसलमान कब हुए थे और आज के दौर में भी मुसलमान होते हैं या किसी और धर्म को भी फॉलो करते हैं? इसके अलावा भारत की राजनीति और भारत के पूरे इतिहास में भी इन लोगों का क्या योगदान रहा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, पठान लोगों का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ इतिहासकार इनको सीधे तौर पर खुदा की एक दूसरी मखलूक यानी कि जिन्नातों से जोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो इनका रिश्ता अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये बनी इसराइल यानी आज के यहूदियों की ही एक नस्ल है कि जो वक्त के साथ 8 से हजारों साल पहले यहूदियों से एक कबीले के रूप में बिछड़ गए थे। वक्त गुजरता गया और जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ, तो इन लोगों ने उनके ऊपर ईमान लाकर इस्लाम धर्म को अपना लिया और तब से लेकर आज तक ये लोग मुसलमान हैं। वहीं इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो ये मानता है कि दरअसल पठान लोग हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी और उनकी दामाद की नस्ल से हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, यही आज की इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए और ताकि आप लोग वीडियो देखते वक्त कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को पहले ही बताता चलूं कि दरअसल पश्तून, पख्तून और पठान एक ही चीज़ है, क्योंकि आज के दौर में हम जनरली जिन लोगों को पठान बोलते हैं वही एक लंबे वक्त से अपने आप को पश्तून या पख्तून कहते आए हैं। इसके अलावा अफगान भी इन्हीं लोगों को ही कहा जाता रहा है।
ہاں وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں افغان ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو بھی بول دیا جاتا ہے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں یا پھر کسی بھی جاتی کے ہوں، بس افغانستان میں رہتے ہیں، اس لیے سبھی لوگوں کو افغان کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، پشتون اور پٹھان یہ ایک نسل ہے، اور جو بھی اس نسل میں پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو پٹھان ہی کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک نسل کے جیسے کہ ہمارے بھارت دیش میں بہت ساری الگ الگ نسلیں پائی جاتی ہیں۔ اب بات کریں اگر لوکیشن کے اینگل سے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی آج کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ان تینوں دیشوں کے علاوہ بھی آپ لوگ ان کو کچھ کچھ تعداد میں دنیا کے اور بھی بہت سارے دیشوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کی راجنیتی کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ایون پاکستان کی راجنیتی میں بھی یہ لوگ اپنی ایک الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ عمران خان جیسا پاکستان کا ایک بڑا اور مشہور لیڈر بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو پٹھانوں کے بڑے بڑے چہرے نظر آئیں گے، خاص طور سے پاکستان کے جو مشہور آل راؤنڈر ہیں یعنی کہ شاہد افریدی، وہ بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہیں۔ بات کریں اگر ایتہاسک طور پر، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارت کے اتہاس میں ان لوگوں کا ہمیشہ سے ہی ایک بڑا کردار رہا ہے۔ دوستو، پشتون یعنی پٹھان قوم کو ہمیشہ سے ہی ایک غیرت مند اور طاقتور قوم کے روپ میں یاد کیا جاتا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے یعنی کہ مین ایریا، کہ جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو ایتہاسک طور پر گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کے قبرستان۔ وہ اس لیے کیونکہ بڑی بڑی وہ ساری سلطنتیں کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ لوگ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ اس علاقے میں آئے، انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں اپنی قبریں کھودیں اور بعد میں انہی قبروں میں ہی دفن ہو گئے۔ اب وہ چاہے پرانے دور کی کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی سلطنت ہو یا پھر نئے دور کے USSR یعنی سوویت سنگھ اور امریکہ ہو، کیونکہ امریکہ بھی ابھی جلدی میں ہار کر اس پوری مثال کو صحیح ثابت کر چکا ہے۔ اتہاس کاروں کے مطابق پٹھانوں نے بھارت کے اتہاس میں بھی ایک میجر رول پلے کیا ہے۔ اب وہ چاہے بات ہو محمود غزنوی کے دور کی یا پھر محمد غوری کے دور کی یا پھر بھارت میں قائم ہونے والی دوسری سبھی بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتوں کے دور کی، ہر دور میں ہی پٹھانوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور بالکل جدا ثابت کیا ہے۔ کسی دور میں ان لوگوں نے فوجی مدد کی تو کسی دور میں اپنی سمجھ بوجھ سے پوری دنیا کو حیران کیا۔ اتہاس کاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت میں قائم ہونے والی کچھ مسلم سلطنتیں ایسی تھیں کہ جو پٹھانوں کی مدد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ سبھی مسلم سلطنتوں کے دور میں اور خاص طور سے مغلیہ سلطنت کے دور میں دربار کے بڑے بڑے پدوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی بھارت کی جنگ آزادی میں بھی یہ لوگ آگے رہے۔ ویسے تو پٹھان فریڈم فائٹرز کی یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے، مگر پھر بھی اس لسٹ میں ایک نام ایسا ہے کہ جس کو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ نام ہے خان عبد الغفار خان۔ وہی خان عبد الغفار خان کے جو نہ صرف گاندھی جی سے حد سے زیادہ انسپائر تھے بلکہ گاندھی جی کے سب سے قریبی بھی مانے جاتے تھے۔ خود گاندھی جی بھی ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوئے تھے۔ ویسے تو بھارت کی آزادی کے خاطر اپنی عمر کا ایک لمبا وقت جیل میں گزار دینے والے خان عبد الغفار خان خود بٹوارے کے خلاف تھے، مگر جب بٹوارا ہو ہی گیا تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی سائیڈ میں پہنچ گئے تھے۔ خان عبد الغفار خان کا بھارت کی آزادی میں کیا رول تھا اور گاندھی جی ان سے کتنا زیادہ انسپائر تھے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکلوتے ایسے پاکستانی ہیں کہ جن کو دیش آزاد ہو جانے کے بعد بھی بلکہ کئی سالوں کے بعد یعنی 1987 میں باقاعدہ پاکستان سے بلایا گیا اور بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی کہ بھارت رتن دیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی پاکستانی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا تھا۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں ان لوگوں کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر ان لوگوں کا اتہاس کیا ہے اور پٹھان لوگ کس کی نسل سے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اتہاسکار پٹھان لوگوں کا رشتہ سیدھے طور پر حضرت طالوت کے پوتے یعنی کہ افغانہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق آج کے دور کے سبھی پشتون یعنی پٹھان افغانہ کی ہی اولاد ہیں۔ وہی طالوت کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت طالوت کے جو پوتے تھے یعنی افغانہ، ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں جب یہ افغانہ بڑے ہوئے تو اس دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پوری سلطنت پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعد میں افغانہ کو اپنا پیارا اور قریبی بنائے رکھا، ایون ان کو اپنی فوج میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دیں۔
मगर दोस्तों इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल के बाद कि जब बेबीलोन एक दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज्यादा कमजोर और बुरे हालात में पहुंच चुके थे, तो बेबीलोन के जालिम बादशाह यानी बख्त नसर ने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह बख्त नसर ने न सिर्फ यहूदियों के सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था, बल्कि हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हजारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हजारों की तादाद में ही बचे हुए बाकी सभी यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले गया, जहां पर जाकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से आबाद कर दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले बख्त नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदियों में से जहां एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरबिया के शहर मदीने के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ यहूदी ऐसे भी थे कि जो भागकर और दूर गए और आज के दौर के अफगानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मदीने में भी यहूदियों का गढ़ खैबर था, जबकि अफगानिस्तान में आने वाले यहूदियों ने भी अपने इलाके का नाम खैबर रखा था, जो आज तक खैबर ही है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मदीना वाला जो खैबर था वो तो मुसलमानों ने हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी से फतह कर ही लिया था। मगर बात करें अगर अफगानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर कैस अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि कैस अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफर तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। इवन ये नजरिया रखने वाले इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फतेह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से कैस अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल दोस्तों इसके बाद कैस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद से रिलेटेड एक पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैस की औलाद इतनी ज्यादा होगी कि वो दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएगी और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी के जिसके ऊपर समुद्री जहाज को तामीर किया जाता है। अरबी में उस लकड़ी को बुतान कहा जाता था, जो आगे धीरे धीरे बदल कर या फिर ये कहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ कर पठान हो गया और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल उसके बाद कैस अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की थी। यहीं पर उनका इंतकाल हो गया था और यहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की एक ऊंची पहाड़ी पर कैस अब्दुल रशीद के नाम से एक कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैस अब्दुल रशीद की कब्र है कि जो हजरत खालिद बिन वलीद के दामाद थे, हजरत तालूत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के बाप हैं, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस नजरिए से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नजरिए को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद हैं। इतना ही नहीं, खुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको सादुल्लाह जानबर्ग के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और न ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है और जो इस चीज से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि कुछ खास लोग जो दुनिया के एक खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग खास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। फिलहाल दोस्तों हकीकत क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। आप लोग मेरी आज की इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर आप लोग पठानों के बारे में इस वीडियो से पहले क्या जानते थे और आप लोगों के मुताबिक आखिर पठानों के इतिहास से जुड़ा हुआ कौन सा वाला नजरिया बिल्कुल सही है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें।
अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वीडियो। बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए कि वो पठान जो हैं जो कि अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते, कल्चर एज इन वही मेहमान नवाजी, वही नवाबी, वही ज़मीनी सोफे, वही ज़मीन से जुड़े रहना। माना कि आप राजा हैं पर फिर भी आप ज़मीन से इतना जुड़े हुए हैं। दिस इज़ व्हाट पठान कल्चर इज़। तो अगर आप उस कल्चर को फॉलो नहीं करते तो आप पठान नहीं हैं। पर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी पठान होगा जिसके दिल के अंदर से मेहमान नवाजी निकल गई हो। इट्स नॉट पॉसिबल। पठान जो शब्द है ना वो अपने आप में इतना शाही साउंड करता है कि अरे ये तो पठान है। पठान मतलब ही मेरे को तो ऐसा लगता है नवाब है। और ज़िंदगी में जितने भी पठान मैंने देखे हैं वर्चुअल रियलिटी में, वो सब मुझे पर्सनालिटी वाइज इतने धाकड़ लगे हैं ना कि प्यार कुछ ज़्यादा ही उमड़ता है इस कम्युनिटी पे स्पेशली। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं पठानों के बीच में रहने लग गई और मैं भी उस कल्चर को फॉलो करने लग गई तो क्या मैं भी पठान कहलाऊंगी? आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल बट ओके, आई विल ट्राई। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। मुझे तो बेहद प्यारा लगा है, आप ही की तरह। आप जैसे प्यारे इंसान ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। यू आर फिल्ड विद लव एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो अपना ख्याल रखो दोस्त, तुम बहुत कीमती हो और तुम्हारा परिवार भी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।